दोस्तों, जब एक पति रात के 8 बजे अपने घर लौट कर आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी के हाव भाव बदले हुए हैं। वह थोड़ी परेशान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह गुस्से में है। और दोस्तों, गुस्से में भी उस पत्नी के मुंह से ऐसी अनाप शनाप बातें निकल रही हैं जिन बातों को सुनकर अनायास ही उस व्यक्ति को भी बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वह व्यक्ति काफी ज्यादा दुखी और परेशान होता है, लेकिन उसके लाख समझाने के बावजूद वह महिला उससे गालियां देना या फिर कुछ अपशब्द कहना बंद नहीं करती है। वह उससे बार बार कह रहा है कि यार तुम मान जाओ, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह महिला बिल्कुल भी चुप नहीं होती और अचानक उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस यानी कि एक लड़ाई खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, जब ये लड़ाई दिन रोज बढ़ती है यानी कि हर पल बढ़ती ही जा रही है, तो दोस्तों उनकी जो बात है ये हाथापाई में बदल जाती है। दोस्तों, जैसे ही हाथापाई होती है, वह महिला बड़ी ही रुष्ट होते हुए उस घर से उसके दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है। और दोस्तों, वह बहुत कुछ बड़बड़ाती हुई लगातार उस रोड पर चलती हुई जा रही है और उसे खुद नहीं पता कि वह जा कहाँ रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह महिला गुस्से में तेज तेज कदमों से चल रही है, उसने बहुत जल्दी ही उस रोड को पार कर लिया था और वह मेन मार्केट के उस चौराहे पर आ खड़ी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर गुस्से में उसका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता है और वह महिला और भी आगे बढ़ जाती है। और दोस्तों, जैसे भी महिला आगे जाती है, वह चलते ही जा रही है, अचानक वहां से मार्केट खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, वह महिला थोड़ी डरी सी तो है, सोच रही कि वह आ कहाँ गई, यानी कि उसके पास ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई पता, ऐसा कोई ठिकाना ही नहीं है जो ये बता सके कि आज वह कहाँ पर आ गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह दुखी है, परेशान है, वह अब एक दुकान के सामने बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, गुस्से के कारण वह अभी भी बहुत कुछ बड़बड़ा रही होती है। दोस्तों, अचानक से एक मोटरसाइकिल वहां पर आती है और दोस्तों, जैसे वह मोटरसाइकिल वाला लड़का उसके पास रुकता है, वह पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ जाना चाहती हो, हमें तो लगता है आप खो गई हो। तो वह महिला बड़े ही जल्दी में उसके पास खड़ी होती है और कहती है कि हाँ जी, वह खो गई है और उसको पता नहीं कि आखिर वह कहाँ पर है। उसको उसके घर जाना है, लेकिन अब तो उसके घर का पता भी उसको मालूम नहीं चल रहा है। दोस्तों, कहा जाता है गुस्से में जो दिमाग होता है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। दोस्तों, अब वह लड़का उस महिला को अपने पास अपनी मोटरसाइकिल बैठाकर उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और दोस्तों, अब वह मोटरसाइकिल पर लेकर उस मोटरसाइकिल को तेज भगाता है, यानी कि वह महिला खुद डर के मारे उस युवक से चिपक जाती है। दोस्तों, अब वह मोटरसाइकिल आगे जाकर एक ऐसे नए बन रहे मकान के सामने रुकती है जहां देखकर वह महिला डर जाती है, क्योंकि वह मकान बिल्कुल अकेले में बन रहा है। और दोस्तों, वहां आसपास ना तो कोई व्यक्ति है, ना ही कोई मकान है। इस बात को देखकर वह महिला बहुत ही जोर से चिल्ला पड़ती है। और दोस्तों, इतनी बात को सुनते हुए अब वह युवक उससे डांटते हुए कहता है कि चुपचाप रहो, वरना तुम्हारी लाश यहाँ से बाहर जाएगी। दोस्तों, इतनी बात सुनकर वह महिला चुप हो जाती है और दोस्तों, इतने में ही एक और युवक वहां पर आ जाता है और वो दोनों युवक उस महिला को जबरदस्ती उस नए बन रहे मकान के अंदर ले जाते हैं और फिर उसके साथ करते हैं एक इतना दर्दनाक कांड जिसको जानकर आप हैरान जाएंगे। दोस्तों, बड़ी रोचक कहानी, आपसे विनती है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान की वह प्रसिद्ध कॉलोनी जिसको जवाहर कॉलोनी कहा जाता है, उस जवाहर कॉलोनी में रहने वाला वह लड़का पुनीत अपनी पत्नी जिनका नाम अंजू होता है उनके साथ रह रहा होता है। पुनीत जहाँ एक तरफ कपड़े की दुकान चलाया करता है, वह छोटे बच्चों के कपड़े रखता है। दोस्तों, वहीं पर उसकी पत्नी अंजू उसके घर में बहुत ही अच्छे ढंग से रहा करती है। दोस्तों, ये अंजू जिसकी शादी हुए मात्र 2 साल बीते हैं, वह 28 साल की वह लड़की यानी कि अंजू, जो कि उस पुनीत की बीवी है, वह उस घर में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। दरअसल उस अंजू के पास एक फोन आता है और वह उस फोन से एक जानकारी जुटा पाती है। वह जानकारी ऐसी होती है, उसमें पता चलता है कि इस लड़के पुनीत, जो कि अंजू का पति है, उसके किसी अन्य महिला से अवैध संबंध हो गए। और दोस्तों, उस महिला के साथ कुछ
फोटोग्राफ होते हैं अंजू के मोबाइल पर भेज दिया जाता है। दोस्तों जब से अंजू ने वो फोटो देखे तब से अंजू अपने बुद्धि में नहीं है, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, परेशान है और सोच रही है कि आने दो पुनीत को, मैं आज उसको देख लेती हूँ। दोस्तों जैसे ही रात के 8 बजने वाले होते हैं वह पुनीत अपनी दुकान बंद करके अब आ जाता है अपने घर। और दोस्तों जैसे भी अपने घर आया है अब अंजू सीधे उसको लगे हाथों ले लेती है। और दोस्तों जिस प्रकार से अंजू उससे सवाल जवाब पूछ रही है कि वह महिला कौन है, किसके साथ तुम ऐसे रहते हो, क्या बात करते हो, तुमने तो एक और पटा रखी है, यानी कि बहुत सारी बातें। लेकिन पुनीत बड़ा ही हैरान है कि यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आखिर इन लोगों ने मेरे साथ ऐसी क्या बात कर दी और इस महिला ने यानी कि उसकी बीवी अंजू ने ऐसा क्या देख लिया। बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी, लेकिन वो करे तो करे क्या, परेशान अवस्था में वह बैठा हुआ है। लेकिन उसके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर इस अंजू के दिमाग को किसने भर दिया, आखिर वह चुगलखोर कौन है, किसने इसके सामने ये चुगली लगाई है और ये बात बताइए कि मेरे किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध बन गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बार बार समझाने के बावजूद भी वह अंजू ना तो चुप होती है ना ही उसकी बात सुनती है, वह लगातार बड़बड़ाती हुई अनाप शनाप बोलते हुए जा रही है। यहाँ तक कि वह उस पुनीत के परिवार की इज्जत संस्कारों को भी गाली देना शुरू कर देती है। दोस्तों वह पुनीत बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान। और दोस्तों जब उसकी पत्नी अंजू बिल्कुल भी चुप नहीं होती है तो अब पुनीत अपनी पत्नी पर हाथापाई करने में उतारू हो जाता है। और दोस्तों इसी दौरान उन दोनों के बीच में वह हाथापाई भी हो जाती है। दोस्तों अब इस हाथापाई को लेकर अंजू और भी ज़्यादा भड़क जाती है। वह अब उस घर को यानी कि पुनीत के घर को तुरंत छोड़ने का निर्णय कर लेती है। और दोस्तों अनाप शनाप बोलते हुए वह वहाँ उस घर से भाग खड़ी होती है। और दोस्तों वह अब घर से बाहर तो निकल आई, अब वह चल रही है रास्ते पर और वह रास्ते पर चलते हुए अनाप शनाप बोलते हुए जा रही है, बड़बड़ाते हुए जा रही है। लेकिन यहाँ पर समय जो कि हो गया था 10 बजे का, बाजार की दुकानें जो धीरे धीरे बंद होने लगी थी उन बाजार दुकानों की तरफ तो उसका ध्यान नहीं जाता है और वह लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। और दोस्तों वह आगे पहुंचती है एक चौराहे पर और चौराहे से वह मेन मार्केट की उस रोड को पकड़ लेती है जहां पर वह आगे चलती जा रही है। लेकिन दोस्तों उसका गुस्सा शांत नहीं होता है और वह अपने इसी गुस्से में बड़बड़ाती हुई और भी आगे तेज कदमों से चलती हुई जा रही है। और दोस्तों जिस प्रकार से वह चल रही करीब 1 घंटे चलती है और दोस्तों 1 घंटे के हिसाब से वह अब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां वह मार्केट यानी कि वह बाजार भी खत्म हो जाता है। अब वह कहाँ जाए, वह डरी सहमी सी अब एक दुकान के सामने बैठ जाती है। और दोस्तों वह वहाँ पर बड़ी ही दुखी और परेशान है कि वाकई में उसने बड़ी गलती करी है, वह गुस्से में घर से क्यों निकल आई, अरे उसको तो उसके घर होना चाहिए। दोस्तों अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वह परेशान अंजू वहाँ बैठी हुई है और सोच रही है कि काश कोई यहाँ पर आ जाए और उसकी मदद कर दे, क्योंकि उसको खुद के पते के बारे में जानकारी नहीं है कि दरअसल उनका घर कौन सी गली में कौन से नंबर का मकान पड़ता है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान अवस्था में उस दुकान के सामने बैठी हुई है। अचानक वहाँ पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। दोस्तों उस मोटरसाइकिल पर एक युवक होता है। वह युवक उस महिला यानी कि अंजू से पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ जाना चाहती हो और यहाँ क्यों बैठी हो, मुझे तो लगता है तुम एक बड़े घर की बहू या बेटी हो। दोस्तों जिस प्रकार से वह युवक उससे सवाल जवाब कर रहा है अब तो वह अंजू उसके सामने रोने लगती है। वह कहती है कि वह यहाँ पर खो गई है, उसको पता नहीं कि उसका घर कहाँ पर है और वह इसी अवस्था में यहाँ पर परेशान है, दुखी हुए जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों इन सब बातों को सुनकर वह युवक कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपको मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर चलता हूँ, मैं आपको वह रास्ता दिखा दूंगा, वहाँ से हम मोटरसाइकिल लेकर चलेंगे और जो तुम्हारे आसपास का जो एरिया है जहाँ पर तुम्हारा घर है तुम उसको पहचान लेना और मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। दोस्तों इसी आशा में अब अंजू उस मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। दोस्तों जैसे अंजू उस मोटरसाइकिल पर बैठी है वह लड़का उस मोटरसाइकिल को वहाँ से बैक करता है, घुमाता है और बस बहुत तेज गति में उस मोटरसाइकिल को भगाता है। दोस्तों रात के काफ़ी टाइम हो गया था, सर्दियों का वह समय, अब बाजार में कोई था नहीं। वह लड़का बहुत ही तेज़ गति में उस मोटरसाइकिल वहाँ से भगाता है। दोस्तों वह अंजू उस मोटरसाइकिल से गिर ना जाए इसलिए उसने उस युवक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकड़ रखा है और दोस्तों वह मोटरसाइकिल की गति को बिल्कुल भी कम नहीं करता है। दोस्तों अचानक से वह मोटरसाइकिल एक ऐसी जगह रुकती है जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है।
दोस्तों ये मोटरसाइकिल रुकती है एक ऐसे मकान के सामने जो मकान बन रहा होता है। दोस्तों वह मकान बन रहा है। अब यहाँ पर जैसे अंजू नीचे उतरती है, वह कहती है उस युवक से कि तुम मुझे कहाँ ले आए, लेकिन वह युवक कहता है कि उसको उसके भाई को वह अभी दवाई देकर आ रहा है। दोस्तों वह जैसे ही वह युवक अंदर जाता है, इतने में ही एक और युवक वहां पर आ जाता है और दोस्तों उस युवक के हाथ में होता है एक धारदार चाकू, और वह युवक अब उस चाकू को लेकर उस महिला अंजू के पीठ पर लगा देता है और उसको धमकी देते हुए कहता है कि चुपचाप मकान के अंदर चलो, वरना यह चाकू तुम्हारे शरीर के अंदर चला जाएगा। दोस्तों अब अंजू करती क्या, वह तो बस आगे आगे बढ़ लेती है। और दोस्तों जैसे वह महिला अंजू उस मकान के कमरे में जाती है, घुसती है, तो वहां पर अब उस दरवाजे को, उस मकान के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों वहां पर जहां टाइल लगने का काम चल रहा था, अब यहाँ पर उस महिला अंजू से कहा जाता है कि चुपचाप कपड़े उतारो। और दोस्तों इतनी बात सुनते ही वह बहुत ही ज्यादा सख्ती में आ जाती है अंजू। अब अंजू क्या करे, अंजू तो डरी और सहमी हुई है। वह चुपचाप मरने के डर से अब अपने कपड़ों को उतारने की कोशिश करने लगती है। तो दूसरा युवक अब अंजू के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास इतना समय नहीं है। और दोस्तों उसके बाद वो दोनों युवक बारी बारी से उस महिला यानी कि अंजू के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि उसका रेप करते हैं। और रेप करने के बाद अब उस महिला को दोबारा उसी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसी चौराहे पर छोड़कर आते हैं जिस चौराहे पर से उसको बिठाकर लाया गया था। दोस्तों अंजू तो अब फिर दुखी है, क्योंकि वह जिस जगह से गई थी वह उसी जगह पर आ गई है। और वह अंजू अब एक अहम फैसला लेती है, उस चौराहे के बीचों बीच में बना हुआ वह जो रेड लाइट का एरिया है वहां पर खड़ी होती है और बड़ी ही शर्म से अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को ढका हुआ रखती है। दोस्तों अचानक वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है और दोस्तों अब अंजू उस पुलिस की गाड़ी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से अंजू की यह स्थिति है, अब यहाँ पर पुलिस उस अंजू के पास जाती है, गाड़ी रोकती है और वो उस अंजू के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप कौन हो, कहाँ हो। यहाँ पर अंजू अब आप बीती सारी बात बताती है, लेकिन सारी बात पर कार्रवाई करने से पहले वह पुलिस वालों से कहती है कि उसको उसके पति के पास जाना है। दोस्तों अब अंजू पुलिस की गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ तो चल देती है, लेकिन उसको घर के बारे में मालूम नहीं है। अब वह जैसे तैसे जुगत बिठा रही होती है कि उसको उसके पति का घर याद आ जाए, लेकिन बड़ी ही मुश्किल की बात यह होती है कि अंजू को कोई भी घर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। दोस्तों उसी समय वह जो पुनीत है, जो कि अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला हुआ था, दोस्तों अचानक वह इधर उधर पूछता हुआ, झांकता हुआ घूम रहा था। अचानक उसे पुलिस की गाड़ी नजर आ जाती है। दोस्तों पुनीत अब पुलिस की गाड़ी को रुकने का इशारा करते हैं। जैसे ही अंजू उस पुनीत को उस गाड़ी के उजाले में देखती है, वह बहुत ही बुरी तरह से कहती है और चिल्लाती है कि अरे यही है मेरा पति। और दोस्तों जैसे ही वह गाड़ी रुकती है, अब अंजू फटाक से उस गाड़ी से उतरती है और सीधे जाकर अपने पति के गले लग जाती है। दोस्तों वह इस प्रकार से सिसक रही है कि शायद अब उसके चेहरे से वो शब्द नहीं निकल पा रहे। वो बहुत ही दुखी और परेशान अवस्था में होती है। दोस्तों पुनीत भी अपनी पत्नी यानी कि अंजू को अपने सीने से लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है हम लोग ठीक ढंग से उचित निर्णय लेते हुए, अब तो पुलिस हमारे सामने है, हम उनके सामने जाके सारी कार्रवाई करेंगे और पता चलेगा कि कौन था वो आरोपी और किस प्रकार से उसने तुम्हारे साथ ये काम किया है। दोस्तों अब वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के सामने तहरीर देते हुए अब वहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। वह मुकदमा होता है उस महिला अंजू के रेप का। और दोस्तों अंजू जैसे तैसे अपनी याददाश्त को सुदृढ़ करते हुए अब उस पुलिस को उस मकान के बारे में बता रही होती कि वह वहाँ से दाएं मुड़ी थी, वह फिर वहाँ से बाएं मुड़ी थी और इस प्रकार से वह सुनसान इलाके में वह मकान होता है। दोस्तों अब जैसे ही उस मकान में पुलिस पहुंचती है तो पुलिस वहां जाकर दो मजदूर जो कि वहां पर काम कर रहे होते हैं, जिन लड़कों का नाम एक का साजिद होता है, दूसरे लड़के का नाम अकरम होता है, वो दोनों वहां पर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों पुलिस पहले उन लोगों को अपने पास बाइक अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने लाती है। और दोस्तों यहाँ पर अंजू जैसे उन लड़कों को देखती है तो वह बड़ी ही हैरानी से कहती है कि हाँ यही वो दोनों युवक थे जिन्होंने उसके साथ रात को दरिंदगी यानी कि रेप किया था। दोस्तों पुलिस दोनों को पहचान जाती है और अब उन दोनों पर संगीन धाराएं लगा तो उन दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और अब वो दोनों उस महिला के
रेप करने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम आपको दुख या परेशान करें। दोस्तों, हम चाहते हैं, हमारा केवल उद्देश्य ये है कि बस अपने घर में कभी भी किसी प्रकार का यदि कोई झगड़ा भी होता है तो अपने घर को तुरंत छोड़ने का निर्णय बिल्कुल ना लें, सोच कर चलें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपके घर में आपकी जो केयर करने वाला जो इंसान है उससे ज़्यादा केयर करने वाला कोई और नहीं होगा। बाहर तो बस वही भेड़ियों का जमाना है, जहां पर बस उनको मौका मिले तो वो आपको नोच नोच कर खा जाएंगे। दोस्तों, इन शब्दों का इस्तेमाल यूं करना पड़ रहा है कि आजकल की जो महिलाएं और पुरुष हैं वो जल्दबाजी में, गुस्से में इतना भयंकर निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उनको पछताना पड़ता है। दोस्तों, आज की घटना में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।